वह रात जो कभी सुबह नहीं बनी। उस रात माधव बहुत देर तक जागता रहा। कमरे में सब कुछ था, बिस्तर, छत, दीवारें। बस एक चीज नहीं थी, सुकून। माँ दूसरे कमरे में खांस रही थी। बहन की फीस की तारीख निकल चुकी थी और उसके फोन में एक मैसेज चमक रहा था, सॉरी, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। माधव ने फोन उल्टा रख दिया, क्योंकि कुछ दर्द देखे नहीं जाते। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान शांत था, तारे चमक रहे थे। हे कृष्ण, उसने मन ही मन कहा। सब ठीक है ना? कोई जवाब नहीं आया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक टूटा इंसान। सुबह वह मंदिर गया, इस बार श्रद्धा से नहीं, थकान से। वह सीढ़ियों पर बैठ गया। ना पूजा, ना घंटी, ना आरती, बस खाली आंखें और भारी सांसें। तभी पुजारी ने कहा, भगवान के सामने ऐसे क्यों बैठे हो? माधव बोला, कुछ मांगने नहीं आया हूं, बस बताने आया हूं कि अब और सहा नहीं जाता। सहने की आदत माधव बचपन से सहता आया था। पिता की बीमारी, रिश्तेदारों की चुभती बातें, दोस्तों का इस्तेमाल, प्यार का छोड़ जाना। हर बार उसने यही सोचा, चलो छोड़ो, मैं समझौता कर लेता हूं। लेकिन कोई नहीं समझा कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। साधु नहीं, एक आईना। मंदिर के पीछे वही बूढ़ा साधु बैठा था। इस बार उसने सवाल नहीं पूछा, सीधे बोला, बहुत सह लिया, ऐ ना? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। अगर सहना ही गलत था? माधव बोला, तो मैंने भगवान के लिए सहा था। साधु ने गहरी सांस ली। कृष्ण ने कभी अन्याय सहने को नहीं कहा, उन्होंने डर सहने से मना किया था। सबसे बड़ी गलतफहमी। साधु बोला, तू चुप इसलिए रहा क्योंकि तू अच्छा बनना चाहता था। लेकिन दुनिया में जो सिर्फ अच्छा बनता है उसे कुचल दिया जाता है। माधव कांप उठा। जब मौन गलत हो जाता है, मौन, साधु बोला, तब ताकत होता है। जब सामने वाला समझने लायक हो और जहां समझना हो वहां मौन अपराध बन जाता है। कृष्ण का असली संदेश। साधु ने गीता खोली। एक पन्ना खुला, क्लैब्यमा समागमः पार्थ। हे अर्जुन, कायर मत बनो। यह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था। साधु बोला, यह हर उस इंसान के लिए है जो रोज टूटकर भी चुप रहता है। आत्मसम्मान की पहली चिंगारी। उस दिन माधव ने पहली बार कहा, अब नहीं। अपमान पर, शोषण पर, झूठे रिश्तों पर। और अजीब बात यह थी, दुनिया नहीं टूटी, सिर्फ उसका दर टूटा। मां की चुप्पी। एक शाम मां ने कहा, बेटा, आजकल शांत लगते हो। माधव बोला, अब अंदर शोर नहीं है मां। मां रो पड़ी, क्योंकि मां समझ जाती है, जब बेटा बड़ा हो जाता है, प्रेम की सच्चाई जिससे उसने प्रेम किया था वह लौटी। बोली, अब तुम बदल गए हो। माधव मुस्कुराया, नहीं, अब मैं खुद को छोड़ता नहीं हूं। अकेलापन और आजादी। रातें अब भी अकेली थीं, पर अब वह अकेलापन उसे खाता नहीं था। जो खुद का साथ सीख ले वह कभी भीख नहीं मांगता। 12 अंतिम मुलाकात। साधु एक दिन नहीं आया। माधव ढूंढता रहा। फिर मंदिर के पुजारी ने कहा, वो तो यहां सालों से नहीं दिखा। माधव समझ गया। 13 जब कृष्ण बोले नहीं, बन गए। उसी रात उसने सपना देखा। कृष्ण सामने थे, कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए। और माधव समझ गया, जब भगवान चुप रहते हैं तो वे हमें मजबूत बना रहे होते हैं। समापन। माधव अमीर नहीं हुआ, पर मजबूर भी नहीं रहा। अब वह गलत सहता नहीं, सही के लिए खड़ा होता है। कम बोलता है, पर सच बोलता है। और जब कोई पूछता, इतनी शांति कैसे, वह बस इतना कहता, जिस दिन मैंने खुद को नहीं छोड़ा उसी दिन कृष्ण मिल गए।